स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे ऊंट और शेर के भोलेपन की सजा। घने जंगल में एक खतरनाक शेर का राज था, जिसके साथ उसके वफादार साथी कौवा, शियार और चीता रहते थे। शेर जब भी शिकार करता तो उसकी दावत के बाद बचे हुए हिस्से से ये तीनों अपना पेट भरते। इस तरह उनका जीवन चल रहा था और जंगल में हर कोई शेर के डर से कांपता था। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, ऊंट। वह अपने साथियों से बिछड़कर वहां आ गया था। शेर ने ऊंट को देखकर हैरानी से पूछा, ये क्या है? कौवा, जो हमेशा अपनी चतुराई दिखाने में माहिर था, बोला, महाराज, ये ऊंट है। ये जानवर जंगल का नहीं, गांव का बाशिंदा है। शायद किसी तरह से ये यहाँ आ गया है। आप इसे शिकार बना सकते हैं। चीता और सियार ने भी कौवे की बात का समर्थन किया, लेकिन शेर का दिल इस बार दया से भर गया। उसने ऊंट से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? ऊंट ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह अपने समूह से बिछड़ गया था। शेर ने कहा, तुम हमारे मेहमान हो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, तुम यहीं रह सकते हो। ऊंट जंगल में रहने लगा और वहां की ताजी हरी घास और पत्तियां खाकर जल्दी तंदुरुस्त हो गया। इस बीच शेर की एक दिन जंगली हाथी से लड़ाई हो गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कई दिनों तक शिकार पर ना जा पाने के कारण शेर और उसके साथी भूखे रहने लगे। सियार, जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता था, उसने कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर हम किसी जानवर को आपके पास ले आए तो क्या आप उसे मारकर खाएंगे? शेर ने कहा, अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। सियार ने तुरंत योजना बनाई। उसने कौवा और चीते से कहा, हम ऊंट को लेकर आते हैं। शेर ने उसे मेहमान कहा था, लेकिन अगर वह खुद को शेर के सामने समर्पित कर दे तो महाराज उसे खा सकते हैं। सभी इस योजना पर सहमत हो गए। सियार ने ऊंट के पास जाकर कहा, महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्हें कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। उसकी बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोले, हम भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हैं। वे सभी शेर के पास गए। सबसे पहले कौवे ने कहा, महाराज, आप मुझे खा सकते हैं। लेकिन सियार ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा मांस किसी काम का नहीं। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा सकते हो। सियार ने कहा, तुम्हारे बिना शेर का सेनापति कौन होगा? फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन कौवा और चीते ने कहा, तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन होगा? आखिरकार ऊंट ने भी हिम्मत की और कहा, महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। शेर, चीता और सियार ने तुरंत उस पर झपट पड़े। ऊंट को समझने का मौका भी नहीं मिला और उसकी जान चली गई। चारों ने मिलकर ऊंट का मांस खाया। तो देखा दोस्तों आपने कैसे शियार की मीठी मीठी बातों में आकर ऊंट ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।